अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, मैं जो पास थ्योरी पेपर में से पहले कर रही थी ना, तो मैंने देखा कि मैंने 60 केसेस आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। तो अभी मेरे पास, फिर मैंने कहा कि मैं उसी में से निकाल के आप लोग के लिए कर लेती हूँ। उसमें से MCQ ज़ाहिर है कितने बन सकते हैं ना। तो केसेस तो हर तरह से आपके लिए अच्छे हैं। तो आप ये वाला केस देखें, एक पिछले मतलब ये कि काफ़ी पुराने थ्योरी पेपर में ही आया था। तो ये केस नंबर 61 मैंने किया है, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो 60 हुए थे। रेप्टोमाइलोसिस का केस है ये। अच्छा, पूछा उन्होंने बहुत मुख्तसरन ये था इस पेपर में कि अ 20-year-old मैन who has extensive soft tissue injuries because he was beaten by dacoits presents with passage of low quantity of dark urine and puffiness around the eyes। बस इतना बताया हुआ उन्होंने, ठीक है। अब क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, क्योंकि एक डायग्नोसिस तो पता चल रही है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट 5 अदर कॉजेज विच कैन गिव राइज टू सिमिलर प्रेजेंटेशन, यानी यही डायग्नोसिस और कितनी चीज़ों में बन सकती है। एक तो ये उन्होंने सिनेरियो बता दिया आपको। फिर तीसरा सवाल पूछा है, हाउ वुड यू ट्रीट दिस पेशेंट विद रिस्पेक्ट टू हिज यूरिनरी प्रॉब्लम। सही है। तो एक दफ़ा फिर देख लीजिए, मतलब ये कि 20 साल का एक आदमी है जो उसको डाकुओं ने बहुत मारा पीटा है, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो गई हैं, और उसके बाद जो है ना उसको डार्क यूरिन आ रहा है बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में, और पफीनेस है अराउंड आइज में, ये उसके। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस तो है, प्रोबेबल डायग्नोसिस इज रेप्टोमायोलिसिस एज इट इज़ एसोसिएटेड विद क्रश इंजरीज टू द मसल, skeletal muscle that has happened to this patient. Rhabdomyolysis is a syndrome of acute skeletal muscle necrosis leading to myoglobin and markedly increased creatine kinase levels. Excessive urinary myoglobin can cause intrarenal vasoconstriction and pigmented tubular cast formation, leading to intrarenal obstruction and acute tubular necrosis। ठीक है, तो acute tubular necrosis की वजह से जो है acute kidney injury हो जाती है। The presence of compromised kidney and liver function, diabetes mellitus and hypothyroidism increase the risk of rhabdomyolysis in patients taking statins। अभी हम देख लेंगे कि इन अगर ये चीज़ें हों किसी के साथ कोमॉर्बिड, तो rhabdomyolysis का जो है रिस्क बढ़ जाता है। उसमें एक दवा भी है स्टैटिन्स। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स अब मैंने थोड़ा लिख लिया है ताकि आप जो है यहीं पे आपको पूरा मिल जाए एक टॉपिक। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स, पेशेंट में प्रेजेंट विद माइल्जियाज और वीकनेस और बोथ, दो इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर द पेशेंट टू बी एसिम्टोमेटिक, यूरिन अपीयर्स डार्क। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको क्रश इंजरीज़ हैं तो उसको बहुत आपको चोटें वगैरह नज़र आ रही होंगी, वो जो है नहीं भी हो सकती। ठीक है। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स, सीरम क्रिएटिन काइनेज इज रेज टू 20,000 to 50,000 international units per liter with acute kidney injury. Serum levels of aspartate aminotransferase AST and alanine aminotransferase ALT and lactate dehydrogenase LDH due to release of these enzymes from the skeletal muscle। जो क्रश हुए हैं तो डैमेज हुए हैं तो वहाँ से ये एंजाइम आ जाएंगे ब्लड में। The massive acute elevations of muscle enzymes peak quickly and usually resolve within days once the inciting injury has been removed. The classic laboratory finding is positive urinary dipstick test for blood, but without red blood cells in the urinary sediment. The false positive test is due to detection of myoglobin, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं है, वो मायोग्लोबिन है, इसलिए डिपस्टिक टेस्ट ब्लड के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन यूरिनरी सेडिमेंट में कोई RBC नहीं होते। ये डायग्नोस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ये rhabdomyolysis का। Injured muscle release intracellular components leading to electrolyte derangements including hyperkalemia, hyperphosphatemia, hyperuricemia and hypocalcemia। hypocalcemia हो सकता है। अब इन्होंने पूछा, दूसरा सवाल जो था इनका वो था कि 5 अदर कंडीशंस बताएं जो rhabdomyolysis जिनमें हो सकता है। तो उसमें पहला यानी कि क्रश इंजरीज में होता है ना एक, तो पहला है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। ठीक है, इसमें भी हो सकता है। दूसरा है ड्रग टॉक्सिसिटीज़। तीसरा है हीट स्ट्रोक और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। चौथा है स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स। पांचवा है कोकेन इंटॉक्सिकेशन। छठा है सीजर्स।
और 7th है इन्फेक्शंस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड 8 इज़ एक्सेसिव एक्सरसाइज। अब ना मतलब ये कि क्यों है स्टैटिन ग्रुप के साथ, जो साइटोक्रोम P450 लिवर एंजाइम है वो मेटाबोलाइज करता है ऑल स्टैटिन्स एक्सेप्ट प्रावास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन। तो प्रावास्टैटिन रोजुवास्टैटिन सेफ हैं, उनसे जो है ये इंजरी नहीं हो सकती क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं होता लिवर में। सही है, तो अगर कोई स्टैटिन्स आप दें तो सेफेस्ट जो है ना रोजुवास्टैटिन और प्रावास्टैटिन है। ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 इंक्लूड प्रोटीएज इनहिबिटर्स, एरिथ्रोमाइसिन, इट्राकोनाजोल, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डिल्टियाजैम एंड वीरापैमिल। तो ये ड्रग जो है ना ये कर सकती हैं। अगर पेशेंट को जो है, जो पिछली मैंने बताया आपको, हाइपोथायरिज्म भी है और जो है स्टैटिन भी ले रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, रिस्क होता है। Concurrent use of these drugs with statin but not pravastatin or rosuvastatin as well as concurrent use of niacin and fibrate containing therapy can increase the risk of development of rhabdomyolysis। अच्छा, अब इन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा था ट्रीटमेंट यानी कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, जो यूरिनरी फ्लो जो डिक्रीज़ हुआ है ना उसके कंसर्निंग इन्होंने पूछा है। तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज एग्रेसिव वॉल्यूम रिप्लीशन विद 0.9% नॉर्मल सलाइन दैट इज़ मोर देन 4 लीटर्स पर डे। इतना मतलब पेशेंट को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। एंड रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट्स इफ़ मेडिकेशंस आर थॉट टू हैव कॉज द डिसऑर्डर्स। तो सारी आपको हिस्ट्री लेनी है कि भाई वो स्टैटिन तो नहीं ले रहा है, वो कोई प्रोटीएज इनहिबिटर तो नहीं ले रहा है, या फिर इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, वीरापैमिल, ये सब ड्रग्स अगर वो ले रहा है तो उनको बंद कर दें। ओलिग्यूरिक ट्यूबुलर नेक्रोसिस में बी कन्वर्टेड टू नॉन ओलिग्यूरिक वैरायटी थ्रू द प्रोग्रेशन ऑफ रिकवरी ऑफ रीनल फंक्शन। तो बिल्कुल सही भी हो सकता है, ठीक है। और पहले जब मतलब मैंने जब ये बनाया था जिस वक्त ने पुराने ज़माने में, तो उस वक्त जो है ना मैनिटॉल भी देते थे, मैनिटॉल इसमें, लेकिन फिर बाद में वो बहुत सारी स्टडीज़ में ये प्रूव हो गया कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ एग्रेसिव रिप्लेसमेंट वॉल्यूम डिप्लीशन की आप कर दें 0.9% नॉर्मल सलाइन से, तो उसी से इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ठीक है। एज पेशेंट्स रिकवर कैल्शियम कैन मूव बैक फ्रॉम टिश्यूज़ टू प्लाज्मा। So early exogenous calcium administration for hypocalcemia is not recommended unless the patient is symptomatic or the level become exceedingly low in unconscious patient. Calcium depletion can cause precipitation of calcium phosphate given the frequently concurrent hyperphosphatemia. तो मतलब कैल्शियम अगर लो आए ना तो जो है वो उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब तक कि पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है या सिम्टोमेटिक हो गया है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, क्योंकि फिर कैल्शियम जो है ना वो मूव बैक कर सकता है फ्रॉम टिश्यू टू प्लाज्मा, ठीक है, तो फिर वो सही हो जाता है खुद ब खुद। मायोपैथिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टैटिन्स यूजुअली रिजॉल्व विद इन सेवरल वीक्स ऑफ डिसकंटिन्यूइंग द ड्रग। अगर पेशेंट को जो स्टैटिन ले रहा है और उसको ये चीज़ हो गई है तो आप उसे बंद कर दें, लेकिन उसमें फिर कई हफ्ते लगते हैं जब जाके वो पेशेंट ठीक होता है, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस मैंने इसका लिया है करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट 2025 से, ठीक है। तो ये छोटा सा एक केस है और एक मेरे पास एक पेशेंट आया था मेरे हॉस्पिटल में, उसको ना उसका हाथ जो है वो किसी मशीन में आ गया था, क्या था, प्रिंटिंग प्रेस की मशीन थी, उसमें यहाँ से लेके वो पूरा उसके चेस्ट तक में जो है ना, और अपेरेंटली कोई इंजरी नहीं थी उसको, हाँ बेचारे का बुरा हाल था। तो उसका मैंने क्रिएटिन काइनेज जब करवाया था तो वो बहुत हाई आया था, प्लस ये कि उसको ओलिग्यूरिया भी हो रहा था, फिर हमने उसको हाइड्रेट किया था इसी तरह से 0.9% सलाइन से, तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया था वो। तो आप लोग ये छोटी छोटी जो टॉपिक्स हैं ना वो अच्छे से पढ़ लें, ताकि किसी तरह से भी आपको पूछे अगर कोई MCQs में, तो हज़ारों MCQs बन सकते हैं उसमें, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे फटाफट। तो अपने पास छोटा सा एक लिख के रख लें आप, जैसे भी आप तैयारी करते हैं। मैं तो मेरा हमेशा ये है था कि मैं लिख लेती थी, अभी भी मैं लिख के रखती हूँ अपने पास, तो छोटी छोटी से ना बना लेती हूँ, ठीक है। ओके, और ज़रूर मुझे बताइएगा कैसे, और रमज़ान भी मुबारक हो। हालांकि आज 7वां रोज़ा हो गया, पहला रोज़ा इतवार को पड़ा था, मैं संडे को ही करती हूँ, लेकिन इतनी नकात हो रही थी उस दिन मैंने किया ही नहीं, एक हफ़्ता लेट हो गया इसलिए मेरा, तो सॉरी, ठीक है। चले, ऑल राइट, ओके, खुदा हाफिज़, ज़रूर मुझे बताइए कि कैसे आपको लग रहे हैं ये लेक्चर्स। थैंक यू।